हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप घर पे सब सेफ एंड फाइन होंगे। 5th क्लास, टेक आउट योर मैथ्स बुक, यूनिट 6 बेसिक ज्योमेट्री। ओके, बेसिक ज्योमेट्री आज अपन कर रहे हैं। यस, पेज नंबर 102। लेट अस रिवाइज द फॉलोइंग टर्म्स। क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, व्हाट इज द क्लोज कर्व? A curve which starts and ends at the same point। क्या मीन्स हुआ इसका कि वो कर्व जिसका स्टार्ट से जो पॉइंट होता है वो एंड पे ही जाके स्टॉप होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आपने यहाँ से किया दिस साइड और वहीं पे एंड होता है। आपने इसको कर्व बनाया यहाँ से और यहीं आके स्टॉप हो गया। एक कर्व विच स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ओपन कर्व, ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। क्या कह रहा है वो? स्टार्टिंग पॉइंट्स तो होता है बट डज नॉट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स नहीं होता। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, यहीं आके स्टॉप हो गया। अब इसको आप किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? पॉलीगॉन्स। Polygons, a closed plane shape made up of 3 or more line segments। क्या कह रहा है? Polygons एक closed plane shape होती है, ठीक है, जो किससे बनी हुई होती है? 3 और 3 से ज़्यादा लाइन्स जो होती है। देखिए 1 2 3 4, बट ये क्लोज्ड है और प्लेन शेप से ही है, तो क्या कहलाएगी? पॉलीगॉन्स। सर्कल, ए सिंपल क्लोज कर्व, the distance between the center and any points on the circle is called the radius। अब देखिए सर्कल क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। अब इसकी जो बीच की दूरी है सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो क्या कहलाती है? रेडियस। अंडरलाइन लगा दीजिए आप। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। क्लियर? The line joining any 2 points on a circle is called a chord। क्या कह रहा है वो? लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट से आप उसको कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? वो चोट कहलाएगा। द चोट पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायामीटर। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जो इसका जा रहा है, ये वाली लाइन जा रही है, ये कहलाएगी आपकी डायामीटर। बीच में है सेंटर, सेंटर ये है रेडियस और ये आपकी डायामीटर। क्लियर? लाइन, ये सब आपको अंडरलाइन कर लीजिए और डिफाइंस आपको राइट करनी है नोटबुक्स में। लाइन, इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। अब लाइन क्या कहती है? बोथ डायरेक्शन। इट मीन्स ए साइड से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बी साइड से भी कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। क्लियर? लाइन सेगमेंट, इट हैज बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। अब लाइन सेगमेंट के लिए क्या कह रही है? इट हैज बोथ स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। दोनों तरफ से पॉइंट्स होते हैं इसके फिक्स, सी साइड भी और डी साइड्स भी। इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स होती है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स। इनमें डिफरेंस समझिए आप। लाइन में तो आप बहुत डायरेक्शंस से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। 2 डॉट्स लगे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। रे, इट हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट्स। इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। अब रे का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया बट इसका एंड पॉइंटिंग नहीं है। या आप इसको कितनी भी कौन से भी डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर यूजिंग अ रूलर। इसके रूलर में स्केल लेनी है आपको। स्केल से आपको 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 11.1, 8.6, ये भी मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। यस बेटा, देखिए ये आपकी स्केल दिख रही है आप सबको स्केल? हाँ, अब आपको क्या करना है? देखिए ये सेंटीमीटर्स है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 15 सेंटीमीटर्स तक ये लाइन ड्रॉ है।
15 सेंटीमीटर तक है, इसी को छोटी छोटी जो बनी हुई लाइन्स इन्हीं को काउंट करना है, ना कि इंचेस को। ये इंच है, इसको काउंट नहीं करना है इंच को आपको, ठीक है ना। ये इंच है, ओनली कितने सेंटीमीटर तक है ये है आपके इंचेस ओनली 5-6 सेंटीमीटर तक की है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करना, डॉट लगाना है और 5.5 यहाँ तक आपको डॉट लगा के लाइन ड्रॉ करनी है, ही इसको बोलते हैं रूलर। क्लियर। आ गया समझ में आपको, अच्छे से आ रहा है ना। देखिए 5 दिख रहा है, 5 के 0 से स्टार्ट करना है आपको, 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक लेके आना है आपको, 5.5 आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई एज ओपन कर और क्लोज्ड कर। ये देखिए कौन सा है, क्लोज्ड, बंद है नहीं है तो क्लोज्ड कर। ये ओपन है, ओपन क्लोज। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन्स। अभी कौन कौन से क्या बताए थे, पॉलीगॉन्स कौन कौन से होते हैं। देखिए कितनी लाइन्स होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है 1 2 3 4 5, और 5 को क्या बोलते हैं, ये सारे नेम्स आपको। ये भी क्लोज है, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और ये कौन कौन से है, हेक्सागोन, पेंटागोन, ये आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़े हैं, वो आपको इसको लिखना है, ये अपन ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम। चोट कौन सा है इसमें, डायमीटर एंड रेडियस, ये डायमीटर एंड दिस रेडियस। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। पॉइंट, a point is a basic unit of geometry. We represent a point by a dot and name it with a capital letter say A. पॉइंट क्या होता है, पेंसिल से आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। ये है आपका पॉइंट। अब इसको कैपिटल लेटर से नाम लिख दीजिए A. We represent a point by a dot, name it with a capital letters. तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉइंट। Some physical examples of point that you see in daily life are tip of a pencil nail, tip of a pen, etc. चलिए line. A line is a collection of points extending endlessly in both the direction along a straight path. Clear? क्या कह रहा है मैंने आपको अभी पिछले पेज में, लास्ट पेज में भी एक्सप्लेन किया था कि लाइन क्या होती है। लाइन जो होती है दोनों बोथ साइड से, क्या वो बोथ साइड से एक्सटेंडली अपन उसको कर सकते हैं, इधर से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो और इधर से भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं स्ट्रेट पाथ में। क्लियर। अब चलिए अब है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन का ही पार्ट है। इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। We call it by means of its starting points and end point such as a line segment PQ and write it as। आगे समझ में आपको PQ और QP, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट्स भी होता है। रे, a ray is a part of a line which has a starting point but goes endlessly in the other direction. The direction in which the ray goes endlessly, the starting point are clearly indicated in the ray and is between A B। देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट इसका एंड पॉइंट्स नहीं है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कह रहा है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट गोज एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। द डायरेक्शन इन विच रे द गोज एंडलेसली एंड द स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स, आगे समझ में, are clearly indicated in the ray and it written as A B। अब देखिए पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, इन सब की डिफाइंस आपको नोटबुक में राइट करनी है। एंगल्स, when two rays meet a point an angle is formed। टू रेज जब आपस में मिलती है एक पॉइंट पे तो एंगल फॉर्म करती है। पॉइंट है, अब इसमें देखिए ये रे और ये रे मिल रही है तो क्या बन रहा है, एंगल्स, ठीक है।
द पॉइंट वेयर द रेज मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जब पॉइंट मिलते उसे वर्टेक्स बोलते हैं। एंड द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, और जो ये क्या, ये आर्म्स है, एंगल्स की आर्म्स है। क्लियर? मेजरिंग एंगल्स, द एंगल्स बिटवीन द टू आर्म्स जॉइनिंग एट द पॉइंट इज मेजर्ड इन डिग्रीज। द एंगल्स बिटवीन द टू आर्म्स जॉइनिंग एट अ पॉइंट इज मेजर्ड इन डिग्री। देखिए क्या कह रहा है जी, क्या बोलते हैं इसे, डिग्रीज बोलते हैं। देखिए टू आर्म्स हो रहे हैं, ये यहाँ पे है आपका वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। जब टू एंगल्स, द एंगल्स बिटवीन टू आर्म्स, ये टू आर्म्स जॉइनिंग हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्रीज। देखिए किसको बोलते हैं डिग्री, ये प्रोटेक्टर है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टर। अब ये इसका सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को आप यहाँ इससे मिला दीजिए, इस लाइन को आप इससे मिलाना है आपको। आ रहा है समझ में? देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इसको आप यहाँ रख लेंगे, और ये लाइन जा रही है, इसको आप यहाँ रखेंगे। जो ये नीचे वाला एंगल्स है, नीचे वाले, इसको आप मेजर करेंगे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50। ऊपर वाले नहीं करने हैं, नीचे वाले करने 180, 170, इधर बनेगा 60, 160, 150, 140, 130, 50 का बनेगा 50 का, तो 50 का ये नहीं होगा, 50 का दिस वन। आपको नीचे वाले एंगल से काउंट करने हैं। क्लियर? आ गया समझ में? अ डिग्री इज द यूनिट यूज द मेजरिंग एंगल्स एंड इज द सिंबलिकली डिनोटेड एज डिग्री। You can use a protractor to measure angles. It is commonly a semicircular device. You can use a protractor to measure angles. Angles को measure करने के लिए हम protractor का use करते हैं। Yes, 6.1 है आपका, use a protractor to find the measure of these angles. आपको protractor use करना है और इसको आपको मेजर्स करना है। इसका भी मैं आपको अलग से वीडियो सेंड में कर देंगे हम आपको। ओके, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल्स किसे कहते हैं? राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल्स को आप कहते हैं राइट एंगल्स। क्या डिफाइंस होती है इसकी, राइट एंगल्स की? राइट एंगल्स मेजरली एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्स। राइट एंगल्स किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल्स को राइट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल्स, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल डिफाइंस लिख रही है आपको, राइट एंगल्स की, स्ट्रेट एंगल्स की। एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल्स। आगे समझ में स्ट्रेट एंगल की। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। राइट एंगल से जो कम है, राइट एंगल से कौन, 80, 70, 60, 40, 30, उसे क्या कहेंगे आप? एक्यूट एंगल। आया समझ में? एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? अ एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल, मतलब मीन्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? जो राइट एंगल से तो ज़्यादा हो, मीन्स 90 डिग्री से, बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का से कम हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल तो लेस देन राइट एंगल, बट ऑब्ट्यूस मोर देन राइट एंगल। राइट एंगल से तो ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल्स, एन एंगल दैट मेजर 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। 180 एंड 180 कितने होते हैं? 360, एंड एंगल दैट मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल्स। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर्स एंगल सारे समझ में आ गए होंगे। स्ट्रेट राइट एंगल, स्ट्रेट राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल्स को राइट एंगल्स कहते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल्स को स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल विच
एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट। ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से तो ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, ठीक है। और कंप्लीट 360 डिग्री के कॉल को राइट कंप्लीट एंगल्स कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।